हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। अपन आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 27 के बारे में। तो करते हैं शुरू। यहाँ पे अपने को जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया गया है, यानी अपन सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं सिंपल प्रेजेंट में अपन क्या करते हैं। यानी अपन जो बेचारा क्या है, सिंपल है, वो सिंपल है और प्रेजेंट में जी रहा है ना। प्रेजेंट में जी रहा है और सिंपल है, तो सिंपल होगा, है ना। सिंपल होना एक फर्स्ट क्लास बात है अपनी, है ना। वो भी प्रेजेंट में जीना और सिंपल होना कैसी बात है, फर्स्ट क्लास। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। और फर्स्ट फॉर्म में जो है सिंगुलर होने पर क्या लगता है, यस और ईएस। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर सिंगुलर है तो यस या ईएस जुड़ता है। ठीक, रूल याद रह गया। यानी सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगता है। क्या होता है सिंपल प्रेजेंट में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस। यस या ईएस कब लगता है, जब सिंगुलर हो। क्या हो, सिंगुलर। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। यू राइट अ लेटर, तुमने एक पत्र लिखा। अब यहाँ पे यू आ रहा था, है ना। यू क्या जो आई वी यू और दे, आई वी यू और दे के साथ में जो होता है यस या यस नहीं लगता है। आई वी यू और दे के साथ में क्या नहीं लगता, यस या यस नहीं लगता है। तो यू के साथ में राइट के साथ यस नहीं लगा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या नहीं लगा है, यस नहीं लगा है। यू राइट अ लेटर, तुमने एक पत्र लिखा। अब कैसे पहचाना आपने, राइट जो राइट है वो क्या है यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म। क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। क्योंकि राइट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, राइट रोट रिटर्न। क्या होती है, राइट रोट और रिटर्न। ठीक, अब यहाँ क्या कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक, ही गोज़ टू स्कूल डेली, यानी वो स्कूल जाता है। ही गोज़ टू स्कूल डेली, यानी वो पढ़ने डेली पढ़ने जाता है। यानी वो क्या करता है, ही गोज़ टू स्कूल डेली, यानी वो डेली पढ़ने स्कूल जाता है। यानी ही के साथ क्या आई है यहाँ पे, ही के साथ क्या आया है, ही के साथ गोज़ आया है। क्या आया है, गोज़। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस कब लगता है, जब ही शी इट आ जाते हैं तो। और यहाँ पे देखो डेली भी आया है। ये एक एडवर्ब है जो प्रेजेंट में काम आती है। क्या आती है प्रेजेंट में काम, डेली। ठीक, दे डू नॉट अटेंड मंथली मीटिंग, यानी वो जो है मंथली मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते हैं, मंथली। अब यहाँ पे देखिए ये भी मंथली, यानी प्रत्येक महीने में होती होगी, प्रत्येक महीने में होती है, इसलिए यहाँ पे इस मंथली के अकॉर्डिंग क्या आया है, डू। क्या आई है, डू। क्योंकि नोट वाले में अपने को पता है, नोट वाले में जब नेगेटिव बनाते हैं तो प्रेजेंट सिंपल में डू या डस का काम लेते हैं। जब प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो कौन सी एचवी काम आती है अपने, डू या डस। ठीक, रिकॉग्नाइजेशन वर्ड्स, यानी ऐसे वर्ड्स जिनको अपने को याद क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। क्या क्या याद रखना चाहिए अपने को, डेली, यूजुअली, एवरीडे, ऑलवेज, ग्रेजुअली, जनरली, सेल्डम, ऑफ्टन, नेवर। डेली, यूजुअली, एवरीडे, डेली, यूजुअली, एवरीडे, ऑलवेज, ग्रेजुअली, जनरली, सेल्डम, ऑफ्टन, नेवर। 2-4 बार मेरे साथ बोलिए आप। यानी डेली, यूजुअली, एवरीडे, ऑलवेज, ग्रेजुअली, जनरली, सेल्डम, ऑफ्टन, नेवर। डेली, डेली, यूजुअली, डेली यानी रोज, यूजुअली यानी हमेशा, एवरीडे यानी प्रत्येक दिन। डेली, यूजुअली, एवरीडे, डेली, यूजुअली, एवरीडे, ऑलवेज, ग्रेजुअली। ऑलवेज का मतलब भी क्या होता है, हमेशा। यूजुअली मतलब भी अधिकांशतः या हमेशा ही। डेली रोजाना, रोजाना, हमेशा, एवरीडे प्रत्येक दिन, ऑलवेज हमेशा, ग्रेजुअली सामान्यतः, जनरली सामान्यतः, सेल्डम
कभी कभार, ऑफ्टन, प्राय, नेवर, कभी नहीं। यानी ये दैनिक जीवन में काम आने वाले सारे शब्द हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाले क्या हैं? सारे शब्द हैं। इसमें डेली, यूजुअली, एवरीडे, डेली, यूजुअली, एवरीडे, ऑलवेज, ग्रेजुअली, जनरली, सेल्डम, ऑफ्टन, नेवर। यानी ये शब्द तो आपको अच्छे से क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे। ये जहाँ भी आपको दिख जाता है तो आप इनको कोड वर्ड्स के जैसे यूज़ कर सकते हैं। ये जहाँ भी आपको दिखते हैं वहाँ हमेशा ही क्या आता है? प्रेजेंट सिंपल आता है। अब अपन करते हैं एक्सरसाइजेस। राधा ड्राइव अ बाइक डेली। जो राधा है वो ड्राइव अ बाइक डेली। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या नज़र आ गया अपने को? क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे? डेली। डेली आ रहा है नज़र, यानी डेली नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे डेली दिख रहा है अपने को। तो डेली के साथ अभी पढ़ा था डेली, यूजुअली, डेली, यूजुअली, ऑलवेज, जनरली, एवरीडे, जनरली, नेवर, सेल्डम, ऑफ्टन। ये सारे शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रेजेंट सिंपल के लिए आते हैं। प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब्स हैं। तो ये अपने को याद रखने हैं। तो डेली जहाँ आता है, राधा एक वचन है ना, अरे एक वचन के साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, यही आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है? यस या ईएस। अब राधा के साथ ये ड्राइव आ रहा है तो ड्राइव का क्या हो जाएगा? ड्राइव फर्स्ट फॉर्म दी, यहाँ पे हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म ही दी जाती है। अब इतना देखना है कि यहाँ प्रेजेंट सिंपल में इतना ही देखना है कि ये अगर यहाँ एक वचन है तो उसके साथ क्या लगा दो? यस या ईएस। ठीक। अब ईएस तो लगाएंगे नहीं क्योंकि ड्राइव में जो है वी ई, पीछे ई दे रखा है ऑलरेडी, तो अपन सिर्फ क्या जोड़ेंगे? यस ही जोड़ेंगे। तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे? ड्राइव्स, ड्राइव्स क्या कर देंगे? ड्राइव्स। नेक्स्ट है वी प्ले अ क्रिकेट मैच एवरी डे। यानी वी प्ले क्रिकेट मैच एवरी डे। यहाँ तो क्या कर दिया था अपन ने? ड्राइव। ठीक। वी प्ले क्रिकेट मैच एवरी डे। अब यहाँ भी एवरी डे आ गया। अपन ने एवरी डे भी तो पढ़ा था ना एडवर्ब में। जहाँ भी एवरी डे दिख जाता है, पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आप डायरेक्ट कर सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। लेकिन वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव इंट्रोगेटिव होने पर डू डज नॉट आएगा ना। इंट्रोगेटिव होने पे डू डज, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू डज नॉट, और नेगेटिव में डू डज नॉट। यानी कि अफर्मेटिव में क्या करते हैं अपन? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ते हैं। तो यहाँ अपन क्या कर देंगे? वी के साथ प्ले आएगा, प्लेज आएगा? प्ले। क्यों आएगा प्ले? क्योंकि वी जो है वो प्लूरल है। दे ऑफ्टन। अब दे के साथ भी क्या आना चाहिए? अब देखो, वॉच सीरियल ऑन टीवी, वी दे ऑफ्टन। अब ऑफ्टन आ गया ना, इसमें क्या आ रहा है? ऑफ्टन, ऑफ्टन आ रहा है। अपन ने ऑफ्टन भी तो पढ़ा था, यानी दे के साथ अब ऑफ्टन आ गया। तो ऑफ्टन जो एडवर्ब आते ही अपन ने समझ लिया यहाँ पे क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ पे दे के साथ क्या आएगा? वापस ये आएगा वॉच। क्या आएगा? वॉच। अगला है स्टूडेंट ऑलवेज। अब ये देखिए ऑलवेज आ गया, तो अपने को कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना देखेंगे, सब्जेक्ट चेक करेंगे ना। स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अब यस या यस नहीं आएगा। अब अपन डायरेक्ट क्या लिख देंगे? अटेंड। क्या लिख देंगे? अटेंड। जो का जो ही अपन यहाँ से ब्रैकेट में से उठा के यहाँ लिख देंगे। द हेड मास्टर जनरली। अब यहाँ पे जनरली आ गया, सेंटेंस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है ना, जनरली आ गया। तो क्या करेंगे अपन? द हेड मास्टर एक वचन है तो एक वचन के अनुसार क्या भर देंगे? स्पीक्स। क्या भर देंगे? स्पीक्स। क्या भर देंगे? स्पीक्स। अगला है कोमल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इन द मॉर्निंग आ गया, अर्ली आ गया ना, अर्ली यानी सुबह जल्दी उठती है, यानी इसकी आदतन काम हो गया ये आदतन। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द इवनिंग, जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी क्या होती है? आदतन होती है ना, डेली काम ले रही है चीज़, तो ये आदतन हो गई, इसलिए भी क्या है? प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ पे गेट का क्या हो जाएगा? कोमल अकेली है ना, सिंगुलर ही है, गेट्स अप। क्या हो जाएगा? गेट्स अप, यानी गेट के पीछे क्या लगा जाएगा? यस। मदर नेवर। अब यहाँ पे भी देखो आप, नेवर आ गया। क्या आ गया? नेवर आ गया।
नेवर देखते अपन ने क्या किया, बस अब आगे का अपने को चेक करना है सिंगुलर या प्लूरल है। तो मदर एक वचन ही है तो क्या कर देंगे, टेक्स। क्या कर देंगे, टेक्स। द अर्थ मूव राउंड द सन, ये भी क्या है, साइंटिफिक सत्य हैं, यानी सार्वभौमिक जो सत्य होता है, वैज्ञानिक सत्य होते हैं, तथ्य होते हैं, उनसे पहले अपन क्या लगाते हैं, प्रेजेंट सिंपल। क्या लगाते हैं, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट, अब द अर्थ एक वचन ही है तो मूव का क्या हो जाएगा, मूव्स। क्या हो जाएगा, मूव्स। अगला है यू नोट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, यानी जो तुम है वो बोल नहीं सकते हो इंग्लिश को अच्छी तरह से। अब नोट दिया हुआ है, जब यहाँ पे अपने को पहले ही इंडिकेट कर दिया नोट, तो अपन क्या करेंगे, यानी तुम अच्छे से इंग्लिश बोल नहीं सकते हो, तो यू के साथ क्या आएगा, डू। डू नॉट स्पीक कर देंगे। क्या करोगे आप, डू नॉट स्पीक। नोट पहले ही दे दिया अपने को, यानी ज़्यादा मातापची वाली बात नहीं थी, नोट इसने खुद नहीं दे दिया, तो अपने को सिर्फ डू के साथ, यू के साथ डू लगाना है और नोट स्पीक को वापस जो का जो ही लिख देना है। अगला है अपना डू यू नोट प्ले पियानो वेल, क्या तुम अच्छे से पियानो नहीं बजाते हो, डू यू। अब ये देखिए इस ये क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला है ना, नेगेटिव भी दे रखा है यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे, डू यू नोट प्ले, सेम टू सेम ऐसा ही आ जाएगा। डू इसने खुद ने छांट ही दिया, अपने को छांटने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, नोट प्ले आ जाएगा वापस। ठीक है, यही वाला सेम टू सेम यहाँ आ जाएगा। यू वाले में क्या किया था अपन ने, यू में अपने को ढूंढने की ज़रूरत पड़ी थी कि यू के साथ क्या आएगा, डू डज में से ना, क्योंकि नेगेटिव वाले में अपन डू डज लगाते हैं और ये बाकी जो का जो आ जाएगा ना। इसमें क्या किया था अपन ने, मूव के साथ यस लगाया था, मतलब यस लगाया था, क्यों, क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट था। इस पर क्या किया था, नेवर आ रहा है इसलिए अपन ने पहचाना था, तो मदर के साथ सिंगुलर नाउन होने के कारण टेक के साथ क्या कर दिया, टेक्स कर दिया था। अगला है यहाँ पे ये क्या था, आदतन काम था। आदतन काम में भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल आता है, इसलिए अपन ने कोमल के साथ गेट्स कर दिया था ना, गेट्स कर दिया था। अब जो का जो रह जाएगा, गेट्स अप। अगला है जनरली, जनरली भी क्या था अपना, एडवर्ब थी, तो उसके साथ में अपन क्या कर दिया था, द हेड मास्टर, एक ही है ना हेड मास्टर, तो क्या कर दिया था, स्पीक्स। क्या कर दिया था, स्पीक्स, यानी इसमें अपन क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे स्पीक के पीछे। अगला जो है स्टूडेंट ऑलवेज, इसमें ऑलवेज आ रहा था, तो अपन ने क्या किया, स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, क्या थे, स्टूडेंट्स, इसलिए अपन ने अटेंड को जो का जो ही लिख दिया था। दे आ रहा है तो अपन ने क्या किया था, ऑफ्टन को देखकर वाच जो का जो ही लिख दिया था। वी आ रहा है तो वी प्लूरल है, इसलिए अपन ने प्ले को जो का जो ही लिख दिया था, यस या यस नहीं लगाया था। राधा ड्राइव डेली, अब डेली है, डेली को देखकर अपन राधा एक वचन था इसलिए ड्राइव्स कर दिया था, है ना, यस लगा दिया था पीछे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक्स दोस्तों, जय हिंद।